बोलो ओम शांति। देखो आज थाने इतनी दूर ते सुनान खातर आए हैं दीदीयर, तो कितना बड़ा भाग्य है हम सारे का भी। तो सबसे पहले आपा एक चीज समझांगे, आज तक सारी उम्र में हमनू कहते रहे कि हम यहाँ अरे यह सब तो बड़ी पहेली है कि हमने नू ही कौन बेरा, हम हाँ कौन बेरा, हम कौन है जिसने ना बेरा वह बताऊंगे। आज तक हम कहते रहे भाई हम ये हैं, लेकिन हमने वास्तविक में बेरा ही को नहीं। वो परिचय किसने दिया हमारे ताकि भगवान ने बताया कि तुम कौन हो। तो भगवान ने आके मारते बताइए आप कौन हो, एक आत्मा हो, आप यो शरीर नहीं हो। आज किसी से भी पूछा, मैं पूछ लूं आप कौन हो, आप क्या बताओगे? अपना नाम बताओगे। और पूछ लूं आप कौन हो तो क्या बताओगे? अपने बाप का नाम बताओगे। और अगर कोई बालक है तो नू कहेगा मैं इस क्लास में पढ़ू हूँ, इस गांव में हूँ, यो मेरा बाप का नाम है, यो मेरा नाम है, इतना ही परिचय बताऊंगी। लेकिन ये सारी चीज तो अपन जन्म का बाद मिली। आपका नाम आपके माँ बाप ने रखा तो उससे पहले आपके थे। आप अपना टाबर का नाम धरो तो छठी के बाद ही धरो हो ने, उससे पहले वो के था, उससे पहले भी तो था ने। तो आज हम समझाएंगे कि हम वास्तविक में कौन है ना। तो आप जो सामने चित्र देखो इसमें एक चीज लिख रही है, आप कौन हो? आप एक आत्मा हो। आत्मा माना इस शरीर ने चलाने वाली मैं कौन हूं। अब जो भी व्यक्ति कोई भी शरीर छोड़ दे है ना, कोई मर गया है तो क्या करे, वो चल बसा, यहां से चल के कहीं और बस गया, लेकिन जो था वो तुम्हारे शामी ही था। जब भी कोई शरीर छोड़े है तो उसके आंख, उसके हाथ, नाक, पैर सब की कितने है, हमारे शामी है। लेकिन उसके हाथ भी है, वो काम कौन कर सके, उसके पैर है, वो चाल कौन सके, मुंह भी है और वो बोल कौन सके। तो फिर के गया, उसके शरीर ने चलाने वाली गई। हम सारे दिन कहते रहा मैं मेरा है ना, कमा नहीं। आप कदे भी नू नहीं कहते कि मैं सिर दुखू हूं, आप कदे भी नू नहीं कहते मैं पा दुखू हूं। कहो कदे के क्या करो, मेरा पा दुख है। मेरा और मैं दो चीज है ना। मैं कौन हूं? इस शरीर ने चलाने वाली। और मेरा कौन है? यो शरीर। इब मान लो तुमनु कहोगे यो मेरा टाबर है, मेरा बालक है, तो बालक अलग है और आप अलग हो, दो चीज होगी ना। लेकिन हम अब तक नहीं समझाते कि हम दोनों एक ही हैं, मैं और मेरा अलग अलग कौन। लेकिन भगवान ने आके यह बात बताई कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। शामी आप चित्र में भी देखो, एक हड्डी मांस का पुतला है और दूसरा जिसमें आत्मा है। आत्मा है जितनी वो सारे काम करे है, लेकिन उसका अंदर तय वह शक्ति निकल गई, वह आत्मा निकल गई तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो यह बात हम तो नहीं समझाते कि जो चीज दिखे है ना वह है, लेकिन भगवान ने आके बताई कि आप इस शरीर ने चलाने वाली दूसरी चीज हो। आप कौन हो? एक आत्मा हो जो हमारे तक नहीं आई, भगवान ने हम भेजे थे है ना। हम क्या कराड़ते जाना है कि और चले जाएंगे, लेकिन गया कौन? अब आपके सामने मान लो आपके दादे कोई भी है, उनने शरीर छोड़ दिया, हम उनने मुशाना में जाके फूक्या वहां, लेकिन फिर भी हम नू कवांगे बाद में कि उनने जन्म ले लिया। फिर कौन गया? वो यो बनया, वह यो बनया, 12 दिन के बाद देखा कराने। तो जब हम उनने खुद मुसाना में लेके गए, उसके बाद फिर हम नू क्यों क्या करा कि भाई वह किते और चले गए या अगला जन्म ले लिया। इसका मतलब वह इबे है, श्राद्धा में भी तुम उनके श्राद्ध काटा करो। इसका मतलब वह आत्मा किते न किते तो है न। तो हम वो एक आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है ना। गीता में भी लिखा गया है कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना पानी गला सकता है, ना आग बुझा सकती है। तो हम वो आत्मा है जो इस शरीर ने चलाने वाली है। अब जिस तरह हमारी शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, इस तरह हमारी आत्मा की भी 3 शक्ति होया करे। कौन कौन सी? एक मन, एक बुद्धि और एक संस्कार।
सबसे पहली है मन, आत्मा जिनके द्वारा काम करे है। इस शरीर में हम हाथ पैर के द्वारा काम करा, इस तरह ये हमारी 3 शक्तियां हैं। पहली है मन, मन के क्या करे, मन में हमेशा विचार चलते रहे, कंटिन्यू। मन लहर की तरह है, जिस तरह सागर में लहर चला करे ना, इस तरह इब भी थम बैठे हो, थम किमी न किमी सोचते होंगे, क्योंकि मन इसी चीज है जिसमें कदे भी हमारे विचार खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहे। लेकिन मन में 4 तरह के विचार चल करे, एक अच्छे, एक बुरे, है ना, एक कोई काम के नहीं होंगे, अरे कोई आकर जो काम के हैं हमने सोचने पड़ेंगे। मान लो हमने कि सामान लेके आना है तो हमने सोचना पड़ेगा, पीछे कितने लाने हैं, कमाना पड़ेगा, बतारे काम क्यों। लेकिन एक है अच्छे वाले, जो हम किसी का कल्याण खातर सोचा करा। एक है बुरे, ठीक है, बुरे माना इसे बुरे को नहीं भाई किसी का कत्ल कर दो, बस वो बुरे माना नेगेटिव विचार आया करे, भाई यो जा फलानी कहो, तो वो बुरे विचार होया करे। एक होया करे वेस्ट, हमने बेरा को नहीं क्यों चल रहे हैं, इब तुम बैठे हो, तुम सोचने लाग रहे हो, कदे घर की सोचोगे, बैठे अड़ो और काम की सोचो, तो वो वेस्ट है, थारा काम के को नहीं। या तुम 2 आपस में बैठ के बतलाओ हो, उनसे थारा कोई फायदा हो है, तो वो वेस्ट का खत्म हो है ना। तो एक वो है सकारात्मक विचार, एक नकारात्मक, और एक काम के, और एक वो है बिना काम के, जो किमी काम के को नहीं हो। तो थारे सबसे ज्यादा कौन से चल रहे, बिना काम के चल रहे, तो फिर कौन से चलाने हैं, अच्छे चलाने हैं। ये हमने बेरा को नहीं अच्छे किस तरह चलाया करे। तो आत्मा का ज्ञान जब सीखोगे तो फिर हमने बेरा पटेगा ना कि भाई अच्छे किस तरह चलाने हैं। अब आत्मा जो है, हमने कह तो दी भाई आत्मा है, लेकिन वो आत्मा रवे किते, इस शरीर में भी तो किते रहती होगी, आत्मा कितने आकर कई क्या करे दिल में रहे है, और कई के क्या करे भाई बहना का तो बुद्धि पीछे भी रहा करे, है ना, मतलब उनके पीछे रहा करे। कई क्या दिल में रहे, भाई हमारी आत्मा दिल में है। लेकिन एक बात बताओ, जो आत्मा दिल में होती, कौन कौन माना आत्मा दिल में हो है, कौन माने, जो आत्मा दिल में होती तो आजकल तो हार्ट सर्जरी हो जाए है। तो आत्मा अगर एक बार इस शरीर से निकल जाए तो वह दोबारा वापिस को नहीं आ सके। लेकिन आजकल तो दिल भी बदलते हैं, दूसरा भी लगाते हैं। तो इसका मतलब जो चीज एक बार निकल जाए तो वो आत्मा फिर वापिस को नहीं आ सके। अब हमने कदे भी ऐसा मानस देखा होगा जिसका हाथ को नहीं, जिसका पाँव को नहीं, जिसका दोनों हाथ भी को नहीं, दोनों पाँव भी को नहीं। लेकिन हमने कदे ऐसा आदमी देखा जिसका इतना इतना हिस्सा ना हो, किसी ने भी देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का यो सब मेन हिस्सा रवे है। और आप सारे देखो, हमारे तिलक लगाया करा, हम सारे ने भी तिलक लगा रखा है, बिंदी लगा रखी, क्यों लगाई अड़े, और कितने भी लगा सका थे है? क्यों लगाई? क्योंकि हमारी जो आत्मा का स्थान है, जो इस शरीर का सब मेन स्थान है, वो हमारा मस्तिष्क। जब ध्यान भी लगाया करे तो अड़े ध्यान टेक्या करे, तो मतलब हमारी जो आत्मा का स्थान है ना, वो अड़े है। कदे भी कोई भी आदमी ऐसा नहीं देखा होगा जितना इतना हिस्सा ना पाओगा। और किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए ना, तो हम क्या करा कि भाई सिर बच गया, और सिर पर अगर किसी का चोट लग जाए तो क्या करें, बचना तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा यहाँ है, इस आत्मा का यहाँ पे सबसे मेन रोल है। थारे कोई भी परेशानी आ जाए, हम सबसे पहले किता दरिया करो, सिर पे। दुखी होगे तो क्या करोगे? सिर पे। क्योंकि हमारी आत्मा है ना, वह सोचे, कदे भी तुम घना सोच लोगे तो भी सिर पर हाथ धरोगे, क्योंकि वह आत्मा परेशान हुआ है ना। तो इस हमारी आत्मा की तरह आकर, हाथ लगाओ सारे, की तरह आकर अड़े रे आकर, जड़े थम सारे तिलक लगाया करो, है ना। और सबसे बड़ी बात देखो, हम तिलक भी लगाया करो, तिलक भी किस रंग का? लाल रंग का लगाया करो, क्योंकि यह स्मृति दिलावे कि हम उस घर आ रहे हैं, उस परम धाम आ रहे हैं। और बीच में क्या लगाया करा? चावल लगाया करा, अक्षत लगाया करा ना। तो चावल माना वह एक आत्मा सफेद बिंदी है, और उस लाल घरताई या हमने उसकी याद दुआया करे। अब नीचे देखो, के है? गाड़ी है एक, हमारा ये शरीर भी के है? एक गाड़ी है, जिसमें ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी की भी काम की है, खड़ी खड़ी जंग लाग जाएगा।
इसीलिए या गाड़ी में देखो सारी चीज की तो या करें आगे, ब्रेक भी, हैंडल भी, गियर भी, खिड़की भी, सब की मिकी तो या करें ड्राइवर वाली सीट कन होया करे, जड़वा आत्मा रवे। इस तरह हमारे शरीर में भी आंख, नाक, कान सब की कित है आत्मा का दूर है। जड़े आत्मा है ना उड़े हमारी आंख ये खिड़की है, कान देखो सुनने वाली चीज है, मुंह बाजा है, तो यो भी एक हमारी गाड़ी है। अगर मान लो गाड़ी में तेल ही को नहीं तो गाड़ी चल जाएगी? चल जाएगी? हमने ड्राइवर तक रोटी देनी दी, ठीक है, और गाड़ी में तेल ही नहीं डालिया तो चलेगी? चलेगी? कौन चले? हमने गाड़ी में तेल फुल कर दी टंकी, लेकिन ड्राइवर तो हमने रोटी कौन खुआई, कितने दिन चला लेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने एक दिन चला लेगा? आखिरी में तो ड्राइवर भी कमजोर हो जाएगा। मान लो हम 1 हफ्ते के बाद ड्राइवर ने बासी रोटी देवा तो फिर क्या होगा? ड्राइवर बीमार हो जाएगा, नु कहेगा ही कौन चलेगा गाड़ी। आप सब भी देखो, जब हम अपने इस शरीर ने 2 दिन पुरानी बासी रोटी कौन देवा, लेकिन हम अपने मन में कितनी सारी बात रखा हाँ जो कितनी कितनी साल पुरानी हो, मैं उन्हें पकड़ के रखा हाँ, तो हम क्या करा बासी रोटी खुआवा हाँ। आजकल जितने भी एक्सीडेंट हो जाए, नहीं तो ड्राइवर क्या करेगा, जो चक्कर आंदे और गाड़ी चलावे फिर एक्सीडेंट को नहीं हो। आजकल हमारे संबंध में भी जितना भी टकराव है ना, जो एक्सीडेंट हुआ है वो इससे करके हुआ है, क्योंकि हम अपनी आत्मा ने वो सही ज्ञान ही कौन देने लग रहे। कितनी कितनी साल पुरानी बातें देवा तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना। तो इसीलिए अपनी आत्मा का ज्ञान, जो हम कौन है, एक आत्मा है ना, अपने को आत्मा समझ के उस भगवान ने याद करना है। तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? हम कौन है, समझ आ गई कौन है हम एक आत्मा है इस शरीर ने चलाने वाली, ठीक है। तो इब यह चीज याद रखनी है। और इब नू तो बेरा पाट गया, हम आत्मा है, तो इसीलिए अपनी आत्मा ने सही ज्ञान देना है। आत्मा का भोजन भी क्या है? ज्ञान तो गणायो है, लेकिन सही ज्ञान जो भगवान आके हमने देवे है वो ज्ञान लेना है, ठीक है। तो इसीलिए आज थाने यो सही ज्ञान देने खातर आई हाँ, तो इससे एक्सीडेंट होने ते बच जाओ, ठीक। हाँ, तो इब हम देखांगे अगले चित्र में कि हम आत्मा कौन हारी भी कितना आई हाँ, ठीक है। तो अगले चित्र में देखांगे कि हम कितना आई हाँ। ओम शांति।